Hello friends, myself Rasika Pagaria from Araham College. In last lecture, we were studying about the economic life of the Vedic period, right? In that we studied about the pastoralism, agriculture, craft industry. In that craft industry, we studied about the carpentry, weaving, smith, goldsmith, cobbler. Then we studied pot making, trade. After that, we studied about the religious life of early Vedic period. In that we studied about the Indra, then Varuna, Agni, Surya, Usha, पृथ्वी, यामा, रुद्रा. यामा और रुद्रा को वो वर्कशिप इसलिए करते थे सो दैट दे कैन अवॉइड इट, राइट? क्योंकि पृथ्वी यानी यामा यानी क्या है? इट इज़ द गॉड ऑफ डेथ एंड रुद्रा वॉज द गॉड ऑफ स्टॉर्म. इसलिए यामा और रुद्रा को वर्कशिप इसलिए करते थे सो दैट दे कैन अवॉइड इट. Now moving forward, we'll look at the rituals and philosophy of Vedic period. अब उस वक्त के रिचुअल्स यानी रीति रिवाज, सोच, उस वक्त की फिलोसॉफिकल सोच, उसके बारे में विल स्टडी नाउ. वैदिक रिलीजन ऑल्सो कॉल्ड वेदिज्म. वैदिक रिलीजन का एक और नाम है दैट इज वेदिज्म. द रिलीजन ऑफ द एंशंट इंडो यूरोपियन स्पीकिंग पीपल हु एंटर्ड इंडिया about 1500 BCE from the region of present day Iran. See, वैदिक रिलीजन क्या है? ऑल्सो कॉल्ड वेदिज्म. और जो रिलीजन ऑफ द एंशंट इंडो यूरोपियन स्पीकिंग पीपल जो इंडिया में आए दैट वाज अबाउट 1500 BCE फ्रॉम द रीजन ऑफ प्रेजेंट डे ईरान. कहाँ से आए ये आर्यन लोग? कहाँ से आए? दे केम फ्रॉम ईरान. वी हैव स्टडीड दिस इन द अर्लियर लेक्चर्स एंड ऑल. It takes its name from the collection of sacred text known as Vedas. See, अब ये नाम कहाँ से आया? This name came from the collection of sacred text. Sacred text मतलब जो रेयरली जो टेक्स्ट वगैरह मिले हैं जिसको अपन बोल रहे हैं अपन वेदास, उधर से अपने को सारी इंफॉर्मेशन मिली. Vedism is the oldest term of religious activity in India for which there exists written material. See, वेदिज्म क्या है? वेदिज्म इज द ओल्डेस्ट स्टारम ऑफ रिलीजन एक्टिविटी. वेदिज्म क्या है? वेदिज्म इज द ओल्डेस्ट स्टारम ऑफ रिलीजियस एक्टिविटी इन इंडिया फॉर विच देयर एग्जिस्ट रिटन मटेरियल. और उसके अंदर सारा रिटन मटेरियल लिखा हुआ है. इट टेक्स इट्स नेम फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ स्केट टेक्स्ट बुक नोन एज वेदास. Knowledge of Vedic religion is derived from surviving texts and also from certain rites that continue to be observed within the framework of modern Hinduism. See, knowledge of Vedic religion ये कहाँ से आया है? is derived from surviving texts and also from certain rites that continue to be observed within the framework of modern Hinduism. ये नॉलेज वैदिक रिलीजन ये कहाँ से मिला? जो अपने को टेक्स्ट मिली उसके ऊपर से अपन ने ऑब्जर्वेशंस निकाला और उसके ऊपर से अपन ने सब कुछ लिखा है. द अर्ली वैदिक रिलीजन बिलीव्स इंक्लूडेड सम हेल्ड इन कॉमन विथ अदर इंडो यूरोपियन स्पीकिंग पीपल पर्टिकुलरली विथ द अर्ली ईरानीज. सी, ये जो द अर्लीस्ट वैदिक रिलीजन बिलीव क्या है? इट इंक्लूड्स सम हेल्ड इन कॉमन with other Indo-European speaking people, particularly with the early Iranians. Though it is impossible to say when Vedism eventually gave way to classical Hinduism, a decrease in literacy activity among the Vedic school from the 5th century BCE onwards can be observed. About that time, a more Hindu character began to appear. See, though it is impossible to say. देखो ऐसे भी क्या है? इम्पॉसिबल है कि ये वैदिक सारा हिंदुइज्म में कैसे क्लासीफाई हुआ, फिर इसका लिटरेसी कैसे कम हुआ एंड ऑल. ये सब तो अपने को बोलना इम्पॉसिबल है. ये सिर्फ अपन ने ऑब्जर्व किया है, जो अपने को इन्फॉर्मेशन मिली, जो कुछ भी अपने को मिला उस टाइम उसके ऊपर से अपन ने सिर्फ ऑब्जर्वेशन किया है. लाइक हिंदू कैरेक्टर बिगैन टू अपीयर. सी, हिंदू कैरेक्टर लाइक हिंदू लोग यहाँ पे आना शुरू हो गए. लाइक हिंदू कैरेक्टर अपीयर. Moving towards next point, that is the Rig Veda period.
The Aryans were deeply impressed by the great phenomena of nature, which they conceived as alive and usually represented in anthropomorphic form. See, the Aryans were क्या है, deeply impressed by the great phenomena of nature, like nature कैसा है, क्या है, इस पर से वो impressed हो गए थे. They believed in the complex and varied host of gods who were 33 in number. से उनको पता चला कि बाबा बहुत सारे अलग अलग भगवान हैं एंड ऑल, और उस वक्त उनको 33 एज इन भगवान हैं, 33 नंबर्स उन्होंने दिए, जैसे इंद्र, वरुणा, इन सबको उन्होंने भगवान रूप दिया है. एंड इफ यू काउंट ऑल दोज गॉड्स एंड ऑल उनके हिसाब से तो देयर वर 33 इन नंबर. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द according to much later tradition, they were classified under terrestrial, that is prithvi thana, atmosphere अंतरिक्षाना और मध्य मस्थाना. अकॉर्डिंग दैट उनके ट्रेडिशन के हिसाब से उन्होंने किस तरह से क्लासीफाई किया था, दैट इज़ द टेरेस्ट्रियल मतलब पृथ्वी स्थाना, और एटमॉस्फेयर को उन्होंने क्या बोला था, अंतरिक्ष स्थाना और मध्य मस्थाना. एंड सेलेस्टियल दैट इज धन्यु स्थाना, पृथ्वी, अग्नि, सोमा, बृहस्पति एंड द रिवर्स बिलोंग टू द फर्स्ट ऑर्डर. सी, अब ये जो पृथ्वी, अग्नि, सोमा, बृहस्पति एंड द रिवर, ये पहले इम्पोर्टेंस दिया गया इनको. लाइक पृथ्वी यानी धरती, अग्नि, इन सबको, रिवर्स, इन सबको फर्स्ट इम्पोर्टेंस दिया है. आज भी आपको पता है, लाइक आई डोंट नो कितना सच है, बट आज भी कभी नदी क्रॉस करते हैं ना तो हम लोग नदी को ऐसे हाथ जोड़ते हैं. आई डोंट नो, लाइक बचपन से हमने यही देखा हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को, फिर पेरेंट्स को, तो हम लोग भी यही करना चाहते हैं. तो दादा ने, एक बार मेरे दादा ने बोला था ऐसे नदी, क्योंकि देख आज तो दैट टाइम ही एक्सप्लेन मी कि अब आज नदी है, ये नदी का पानी से अपने को सब कुछ मिल रहा है, तो पानी एक भगवान है, राइट. तो उसी तरह ये नदी बहती है तो भगवान से प्रार्थना करो, जिस तरह से नदी बहती बहती आगे जाती है उस तरह से वैसे ही इसमें पानी हमेशा रहे और हमेशा ये नदी बहती रहे, क्योंकि जब तक ये नदी बहती रहेगी तब तक अपने को पानी की मुसीबत से अपन बचे रहेंगे. तो प्रार्थना करने की, तो इसलिए जब भी आप नदी देखो ना, कोई भी नदी देखो ना, तो एक बार हाथ छोड़ना चाहिए. आई डोंट नो, उन्होंने बहुत से लॉजिक और भी बोले थे, तो आई रिमेंबर ओनली दिस मच. तो उस वक्त भी नदी को इम्पोर्टेंस दिया जाता था. देन इंद्र, रुद्र, वायु, वाता, प्रांजया एंड मट्टरीस्वान बिलोंग टू द सेकेंड ऑर्डर, एंड धर्यु, सूर्या, पुषान, विष्णु, मित्र, द आदित्यस, उषास एंड अश्विनीस टू द थर्ड ऑर्डर. देखो फर्स्ट ऑर्डर में क्या है, पृथ्वी, अग्नि, सोमा, बृहस्पति एंड रिवर, ये पहले ऑर्डर में है. दूसरे ऑर्डर में क्या आता है, इंद्र, रुद्र, वायु, वता, प्रजाया एंड मतरसवान. और थर्ड ऑर्डर में क्या है, धायुस, सूर्या, पुषान, विष्णु, मित्र, द आदित्य, उषास एंड अश्विन, दे बिलोंग टू थर्ड ऑर्डर. This division is overlapping and not clear cut as पृथ्वी and अग्नि are assigned to all the three spheres. See, ये डिवीजन जो वो बोल रहे हैं वो कितना सही है कितना गलत है किसी को भी नहीं मालूम, राइट. मतलब क्योंकि अग्नि और पृथ्वी तीनों जगह उन्होंने डाला है, राइट. अग्नि और पृथ्वी अलग अलग नाम से तीनों ऑर्डर में है, लाइक जो 3 पार्ट्स 3 ऑर्डर्स किए तीनों ऑर्डर में है, तो इट्स स्टिल confusing and all. Ushas to be the terrestrial as well as the aerial sphere, and Varuna, Yama and Savitri to the aerial as well as the celestial sphere. See, Ushas क्या है, Ushas to the terrestrial. The division is overlapping and not clear cut as Prithvi and Agni are assigned to all spheres. उषाज यानी ये टेरिटोरियल है एज वेल एज द एरियल स्पीयर, एंड वरुणा, यामा एंड सावित्री टू द अर्लियर एज वेल एज द क्लिस्टल स्पीयर. लेटर ऑन एब्स्ट्रैक्ट डिलाइट्स लाइक धर्ता दैट एस्टेब्लिशर, विधार्ता ओर्डेसिनर, प्रजापति लॉर्ड ऑफ क्रिएचर, श्रद्धा फेथ एंड मन्यु व्रत मेड देयर अपीयरेंस. आगे क्या हो गया,
आगे और भी डिलाइट्स आ गए, लाइक धर्ता यानी एस्टैब्लिशर, जो सब कुछ एस्टैब्लिशर करता है। देन विधर्ता ऑर्डिनर, एंड प्रजापति यानी लॉर्ड ऑफ क्रिएचर, और श्रद्धा यानी फेथ मतलब विश्वास, एंड मयू मतलब व्रत, मेड दिया अपीयरेंस, उन्होंने अपना अपीयरेंस वगैरह बताया। द वैदिक आर्यंस thus वर्कशिप अ होस्ट ऑफ गॉड्स। तो वैदिक आर्यंस क्या करते थे, बहुत से भगवान को बिलीव करते थे और बहुत से भगवान पे भरोसा रखते थे। बट ईच इन टर्न वॉज वर्कशिप एज द हाइएस्ट गॉड। सी, बट उसके अंदर सबसे हाईएस्ट गॉड वगैरह किसको वर्कशिप करते थे, नो वन नोस। देन मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, that is the worship of the nature's god. The ancient Aryans were highly religious but their religion was simple. Sorry, बहुत ज़्यादा रिलीजियस थे आर्यन लोग, मतलब रिलीजन मतलब अपने रिलीजन पे एकदम कट्टर अड़े रहना वैसे थे। बट क्या था, एकदम सिंपल रहते थे रिलीजन के मामले में, बहुत ज़्यादा रिलीजियस थे बट दे यूज्ड टू लिव एकदम सिंपल रिलीजन, कि ये मेरा रिलीजन है, मेरी रिलीजन में ऐसे ऐसे है, एकदम सिंपल। They were impressed by the force of nature such as the sun, the fire, the wind, the dawn, the water, the rain god Indra and earth whom they worshipped as God. See, they were impressed, मतलब वो लोग नेचर से बहुत इम्प्रेस थे। जैसे नेचर में अपने पास सन है, सन क्या है, दैट वॉज द मेन सोर्स ऑफ लाइट, राइट। और सन उस वक्त बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों था, क्योंकि सन से ही क्या था, उस वक्त उनको रोशनी मिलती थी, सन के से ही उनको टाइम का पता चलता था, राइट। तो ये जो नेचर है ना, वो नेचर से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे। जैसे सन, फायर, विंड, डॉन मतलब रात, द वाटर, द रेन गॉड इंद्रा, अर्थ whom they worshipped as गॉड, फायर यानी आग, हवा, फिर रात होने का, फिर वाटर, वाटर आज अपना कितना इम्पोर्टेंट है वाटर अपने लिए। कैन यू लिव विदाउट वाटर, इट्स हाईली इम्पॉसिबल टू लिव विदाउट वाटर। एक दिन भी अगर अपन बोले कि नहीं बाजू में को ऊपर का टाकी है अपना, जैसे पूरे घर में वाटर सप्लाई तो उसको धुलाना है, 2 घंटे के लिए भी वो बंद करना बोला, सारा टाकी खाली करनी है, पानी जो भी है टाकी में पूरा खाली करना है और 2-3 घंटा बंद रहेगा, तो अपना कितना ये हो जाता है, हाई हाई हो जाती है अपनी, राइट। अपन कितने परेशान होते हैं, अरे ये बकेट भर के लो, घर में जितने भी बकेट्स है सब लेके आते हैं, सब भर भर के रखते हैं और बोलते हैं अरे पानी ज़्यादा वेस्ट मत करो, वॉशरूम मत जाना ज़्यादा। क्यों, क्योंकि पानी का उतना इम्पोर्टेंस है, तो उस वक्त भी लोगों को पानी का उतना इम्पोर्टेंस था। फिर द रेन गॉड इंद्रा, बारिश, उस वक्त बारिश भी उतनी ही इम्पोर्टेंट थी। और अर्थ whom they worshipped as गॉड, अर्थ को भी वो लोग भगवान मानते थे। तो आज भी अपन बोलते हैं ना, ये धरती अपनी माँ है एंड ऑल, लाइक आज भी अपन धरती को अपन भगवान मानते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। Even naturally phenomena was regarded as a separate god. See, every natural phenomena, see, every natural activity जो भी होती है, it was regarded as a separate god, whom they worshipped and prayed for their own prosperity. और वो हर एक जो नेचुरल फिनोमिना है, हर एक जो नेचुरल भगवान है, उनको वो वर्शिप करते थे, प्रे करते थे, ताकि सब कुछ अच्छे से हो, सब कुछ अच्छे से चले बोल के। वरुणा एंड इंद्रा वेर देयर चीफ गॉड। सी, वरुणा एंड इंद्रा वो उनके चीफ गॉड थे। वरुणा वॉज देयर चीफ गॉड हु नोज ऑल द मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स। सी, वरुणा को उन्होंने चीफ गॉड क्यों माना है, क्योंकि उसको ये जो नेचर यूनिवर्स की सारी जो मिस्ट्रीज है, ये सारी वरुणा पे डिपेंड है, लाइक सारा कुछ वरुणा पे डिपेंड है, इसलिए वरुणा को वो चीफ गॉड बोलते हैं। In the Rig Veda, there are several hymns seeing his forgiveness for one sign as an evidence from the following hymns. ऋग वेदा में तो क्या है, there are several hymns. ऋग वेदा में तो बहुत से पोयम भी है वरुणा के ऊपर, कि बाबा हमसे कुछ गलती हो गई तो प्लीज़ हमें माफ़ करो एंड ऑल, बट ऐसे हम पे नाराज़ मत हो, आपकी कृपा दृष्टि हम पे बनाए रखो बोल के ऐसे सारे पोएम्स भी हैं। ये अपने को कैसे पता चला, अपने को एक ऐसे हाइम्स मिला। ओ वरुणा डिलीवर अस फ्रॉम द साइन ऑफ आवर फोर फादर्स। से हमको हमारे फोर फादर्स कैसे थे वैसे ही हमको बनाए रखना, उनकी कृपा दृष्टि हम पे बनाए रखना।
डिलीवर अस फ्रॉम आवर ओन साइंस, हमको हमारे कुछ गलत कर रहे तो उसको हमें माफ़ करना. गॉड इंद्रा was worshipped so that he may protect his devotees from the holocaust of war and fill their granary by sending timely rains. से इंद्र भगवान बारिश को भी वो क्यों वर्शिप करते थे? ताकि बाबा हमको कुछ भी हमारे साथ गलत होने से बचाओ और टाइम पे बारिश आने दें, ताकि हमारे यहाँ खेत हरे भरे रहे, हमको जो भी हमने खेत में अनाज उगाया है, अपने फार्म में जो अनाज उगाया है, उससे हमारी ग्रीनरी हमेशा बनी रहे. तो आप टाइम पे आओ. अगर बारिश टाइम पे आई तो फसल अच्छे से आएगी, फसल अच्छे से आएगी तो अपने आप उनका ग्रीनरी भरा रहेगा. मोस्ट ऑफ द हाइम्स इन द ऋग वेदा प्रेज दिस गॉड. बहुत से हाइम्स है ऋग वेदा में, उन्होंने भगवान को प्रेज किया है. देन अदर माइनर डाइटीज. द immoral deity Rudra, whose arrow brought diseases, evolved from a Harappan cult. So did Vastri, the Vedic Vulcan. Aryamat, guardian of compact. Vishnu, personalization of the activity of the sun. The Yu, god of heaven and father of Surya. Prithvi, synonyms for earth. Maruts, personification of storm, are some of the minor deities. See, और भी भगवान है, और भी डाइटीज़ है, जैसे कि रुद्र यानी क्या, जो डिजीजेस वगैरह लाता है और जो हरप्पन से वगैरह आया था. देन दे सेड अबाउट द वैदिक वल्कम. देन आर्यमठ गाइडेंस ऑफ कॉम्पैक्ट. देन वी आर टॉकिंग अबाउट विष्णु, दैट इज द पर्सोनिफिकेशन ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द सन. देन दस्यु, गॉड ऑफ हेवन एंड फादर ऑफ सूर्य. देन पृथ्वी, synonyms for earth, like earth का दूसरा नाम है पृथ्वी, and they are aware of it. Then Maruts, personification of storm, are some of the minor deities. There were also demigods of various kinds. और भी अलग अलग भगवान थे, various kind, like Vishvidevas, who were intermediate rivals, grooming work in metal. See, metal में भी भगवान बनाए जाते थे. गंधर्वास, डिवाइन म्यूजिक क्लाइंट्स एक्सेट्रा. गंधर्वास यानी एक म्यूजिक का फॉर्म है उस वक्त का. देन फीमेल डाइविनिटीज. द वैदिक रिलीजन हैज प्रीडोमिनेटली मेल गॉड. सी, वैदिक रिलीजन में क्या थे? भगवान कैसे थे? मेल थे. एंड द फीमेल डाइविनिटीज वेर वेरी फ्यू, लाइक फीमेल भगवान बहुत कम थे. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीमेल डाइविनिटीज वेर उषा, the goddess of dawn, and Aditi, the great mother of God. See, अब फीमेल भगवान में एक इम्पॉर्टेंट भगवान क्या थी? वो है उषा, मतलब द गॉडनेस ऑफ डॉन. और आदित्य, द ग्रेट मदर ऑफ गॉड्स. आदित्य पूरे भगवान की ग्रेट मदर, पूरे जो फीमेल भगवान है उनके गॉड थे. अदर फीमेल डाइटीज वेर पृथ्वी, अब पर्सोनिफिकेशन ऑफ द अर्थ. सी, और अदर फीमेल भगवान क्या थे? पृथ्वी, और जैसे कि अर्थ का दूसरा नाम है. देन रात्रि, द स्क्रिप्ट ऑफ द नाइट, मतलब रात्रि यानी जो स्क्रिप्ट ऑफ द नाइट है. आर्यानी, द फॉरेस्ट गॉडनेसेस. ला, द गॉडनेसेस ऑफ ऑफरिंग एक्सेट्रा. सी, आर्यानी यानी क्या? द फॉरेस्ट गॉडनेसेस, और ला यानी द गॉडनेसेस ऑफ ऑफरिंग एक्सेट्रा. देन द मोड ऑफ वर्शिप. The dominant model of worshipping the god was through the recitation of prayers and offering of sacrifice. See, भगवान को कैसे वर्शिप करते थे? भगवान के लिए प्रेयर्स गाते थे और उनको सैक्रिफाइस देते थे. Both collective and individual prayers were made. See, कोई साथ में प्रार्थना करता था, कोई अकेला प्रार्थना करता था, जैसे आज भी अपन कर रहे हैं. ऑफरिंग ऑफ वेजिटेबल्स, बार्ले एक्सेट्रा वेर मेड टू गॉड. आज भी अपन देखो, जब अपन फसल उगाते हैं, जब अपना सबसे पहला फसल आता है तो अपन क्या करते हैं? पहले अपन भगवान को ही चढ़ाते हैं ना, या फिर उसका कुछ तो बना के भगवान को पहला भोग चढ़ाते हैं, राइट? उस वक्त भी ऐसा ही था. ऑफरिंग ऑफ वेजिटेबल्स, बार्ले एक्सेट्रा वेर मेड टू गॉड. बट इन ऋग वैदिक टाइम्स द प्रोसेस वॉज नॉट अकम्प्लिश्ड बाय एनी रिचुअल्स और सैक्रिफाइशियल फॉर्मूलेज. बट ऋग वेदा में क्या है? कोई भी प्रोसेस पूरी नहीं होती थी
मतलब पूरे रिचुअल्स और या फिर सैक्रिफाइस के बिना कुछ भी पूरा नहीं होता था. At this stage, the magical power of the words was not considered as important. It came to be in later Vedic times. See, at this stage क्या है, ये जो magical power of words क्या है, ये जो magical power of word है, इसको importance is not considered, उसको इतना importance नहीं दिया जाता था जितना later Vedic times में दिया था. The Rig Vedic people did not worship gods for their spiritual uplift or for ending the mysteries of existence. The Rig Vedic people क्या है, उन्होंने वर्कशिप करते थे गॉड को ताकि वो स्पिरिचुअली अच्छे से अपलिफ्ट हो और कोई भी मिस्ट्री से वो बच सके. दे आस्क मेनली फॉर प्रजा, चिल्ड्रन, पशु, कैटल, फूड, वेल्थ, हेल्थ एक्सेट्रा. वो भगवान से किस चीज़ के लिए प्रार्थना करते थे कि हमें बच्चे दो, हमें कैटल्स दो, खाना दो, वेल्थ दो और अच्छी हेल्थ दो. The Rig Veda Aryans believed in the life after death. They believed in the life after death. The death was either buried or terminated, and according to some passages, dwelt in the realms of Yama, the king of the death. See, death क्या थी? डेथ क्या करते थे, कोई कोई बरी करते थे, कोई कोई जलाते थे. और कुछ पैसेज के हिसाब से तो क्या है, किंग का तो वो पहले अच्छे से बॉक्स में पैक वैक करके फिर बरी किया जाता था. आई डोंट नो. सो टुडे वी हैव एंडेड द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज़ द अर्ली वैदिक पीरियड. ये पार्ट अपना आज यहाँ पे ख़त्म हो चुका है. इन नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट विद द लेटर वैदिक पीरियड. सी, अर्ली वैदिक पीरियड में अपन ने आर्यंस के बारे में, फिर वो कहाँ से आए, क्या आए, क्या क्या किया उन्होंने, लाइक उनका कल्चर, आर्ट, ट्रेड, इन सब के बारे में अपन ने पढ़ा. अब यही सब अपन पढ़ेंगे अबाउट द लेटर वैदिक पीरियड. बाद में जो वैदिक पीरियड आया उसमें क्या हुआ क्या नहीं, ये अपन पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर. Read the topic well. If you have any doubt, mail me on my mail ID. Thank you.